नमस्कार मित्रों, आज हम कुंभ लगन की चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। कुंभ लगन का स्वामी शनि के पास है। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में कहा, मेष से यात्रा मकर पर्यंत सब लगनों को बताया। आज कुंभ लगन की बात है। कुंभ लगन का भी अगर बात करें तो स्थिर लगन है। 2, 5, 8, 11 के हिसाब से 11 नंबर का लगन है। पुरुष लगन है क्योंकि ऑड और इवन के हिसाब से पुरुष लगन है। क्रूर लगन है क्योंकि ऑड और इवन के हिसाब से जो जो नियम पीछे बताए। इन सब की परिस्थितियों के अनुसार कुंभ का स्वामित्व तो शनि के पास है, जो पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी। और कुंभ यहाँ तक समझते समझते मुझे लगता है कि आपको राशि स्वामी अब बार बार बताना आवश्यक नहीं होगा। कुंभ लगन के लिए शूद्र वर्ण की राशि होने के कारण पंचम और नवम में जो है वो सजातीय राशि आएगी। कुंभ से जब हम गिनते हैं तो पंचम में मिथुन आती है, नवम में तुला राशि आएगी। तो लगन का स्वामी जहाँ शनि है वहाँ पंचम का स्वामी बुध होगा, नवम का स्वामी शुक्र होगा। अर्थात शनि लगन के लिए बुध और शुक्र उसके सहधर्मी ग्रह हुए। अर्थात इसमें परस्पर मित्रता वाले ग्रहों का ही त्रिकोण हुआ करता है। तो कुंभ लगन का हमने मोटी मोटी आपको 3 बातें बताई कि इसके लिए शनि बुध और शुक्र अच्छे ग्रह हुए। कुंभ लगन में सप्तमेश 7वें घर का मालिक सूर्य बना। सूर्य यहाँ मार्केश हुआ, पापी हुआ। कुंभ लगन के लिए द्वितीय से और एकादशेश गुरु हुआ। यह सामान्यतः खराब फल भी नहीं है और शुभ फल भी नहीं है, तो न्यूट्रल मानेंगे गुरु को। 3 ग्रह अनुकूल थे। चंद्रमा षष्ठेश हुआ, कुंभ लगन के लिए खराब हो गया। सूर्य सप्तमेश हुआ, खराब हुआ। और मंगल क्या हुआ? मंगल का कुंभ लगन की जो स्थिति है, मंगल दशमेश और तृतीयेश हुआ, तो त्रिशणाई का स्वामी तो होने के कारण पापी हुआ, लेकिन दशमेश 10वें केंद्र का मालिक होने के कारण उसमें शुभत्व तो भी रहेगा। तो मंगल न्यूट्रल हो गया। तो अर्थात कुंभ लगन के मोटी मोटी स्थिति हमें पता चली कि चंद्रमा और सूर्य 2 ग्रह इस लगन वाले के लिए खराब हुआ करते हैं। मंगल यहाँ सामान्य हो जाता है, गुरु सामान्य होता है, 2 ही सामान्य हुए, 2 अशुभ हुए और 3 बुध शुक्र और शनि इसके लिए अनुकूल रहते इस लगन वाले के लिए। कुंभ लगन वाला व्यक्ति जीवन में घड़े की तरह भरा हुआ रहता है और गंभीरता होती है। खूब राज्य सुख प्राप्त करने वाला होता है। इस लगन के लिए सबसे बढ़िया ग्रह शुक्र होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि शुक्र की राशि एक चौथे में आएगी, एक नवम में आएगी। पिछले लगन में भी शुक्र था, एक राशि पंचम में थी, दूसरी दशम में थी, एक त्रिकोण और एक केंद्र। मकर लगन के लिए भी शुक्र सबसे योग कारक ग्रह। कुंभ लगन के लिए भी शुक्र सबसे योग कारक ग्रह, क्योंकि चतुर्थेश और नवमेश बनता है। अब जब शुक्र की राशि लगन में देखेंगे तो शनि सबसे योग कारक ग्रह वृषभ और तुला के लिए, और आज चर्चा कर रहे हैं मकर और कुंभ की, तो शुक्र सबसे योग कारक ग्रह हुआ करता है। मित्रों, अगर कुंभ लगन वाला व्यक्ति ठीक यौवनावस्था में हो, वो अपने परिपक्व की तरफ बढ़ रहा है, वो 20-30 साल की उम्र में उसको शुक्र की महादशा आ जाए, कुंभ लगन हो और शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, तो उस ऐसे जातक के वारे न्यारे वो संपत्ति, भौतिक सुख साधन, जितनी भी लग्जरी है सारी शुक्र के पास। घोड़ा, गाड़ी, घर इत्यादि सब जीवन के सुख ऐश्वर्य उसको शुक्र भरपूर प्रदान करता है। अगर शुक्र कुंभ लगन वाला व्यक्ति और मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए शुक्र की महादशा ठीक समय में आए और शुक्र की कुंडली में स्थिति अच्छी हो, तो बहुत बढ़िया उस जातक का जीवन उस वक्त रहा करता है भौतिक दृष्टि से। मेरा तो ये मानना कि जीवन, देखो, ज्योतिष पढ़ना, ज्योतिष जानना भौतिकवादिता है, लेकिन जीवन भौतिक के लिए नहीं मिला ना। उसके अलावा अध्यात्म में भी वो गुरु इत्यादि दूसरे ग्रह अच्छा करते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन बृहस्पति के साथ साथ अगर शुक्र की स्थिति ज्यादा बेहतर है तो व्यक्ति भौतिकवाद में सुख, सारे सुख ऐश्वर्य का मालिक वो बनता है। कुंभ लगन वाला व्यक्ति बहुत धैर्यवान हुआ करता है, निर्णय लेने में बड़ा कुशल होता है और गंभीर रहने वाला हुआ करता है।
जीवन में शुक्र की कला उसके पास होती है, थोड़ा भावुक और व्यसन व्याधि ज्यादा बन जाता है। क्योंकि सुख ऐश्वर्य की चीजें जिसके पास आती है ना, जिसके पास धन ज्यादा होगा, अगर उसके पास भगवान की कृपा है तो धन उसके मार्ग में वो भौतिकता की तरफ नहीं ले जा सके। सदगुरु का आशीर्वाद हो और व्यक्ति अगर जीवन में कुछ धार्मिकता रखता है तो शुक्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुख ऐश्वर्य प्रदान करेगा, लेकिन वो व्यक्ति भौतिकवादी नहीं बनेगा, वो मर्यादित जीवन जिएगा। लेकिन अगर मानव जीवन में ये संस्कार नहीं है और अचानक शुक्र की दशा आ जाए तब तो व्यक्ति उच्छृंखल होकर के वो धन का दुरुपयोग भी करता है। जब धन आता है तो वो व्यसन भी साथ में लाता है। मित्रों, व्यसन जीवन का सबसे पतन का कारण बनता है। धनी होना मुश्किल नहीं है, धनी होना अच्छी बात है, बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन बड़े होने के साथ धार्मिक होना, विनम्र होना, धनवान के साथ साथ धन का सदुपयोग करना आ जाना। धन की मित्रों 3 गति है। क्योंकि यहाँ शुक्र की बात चल रही है तो भोग ऐश्वर्य के साथ साथ हम क्या सीखे। अगर व्यक्ति ने धन दिया है, भगवान ने हमें धन दिया है, तो उस धन का सदुपयोग करें। क्या करें? ठीक है, परिवार का पालन पोषण है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा है, उसमें अच्छा करिए, लेकिन उसके साथ भर्तृहरि ने धन की 3 गतियां जो बताई, भोग, दान और नाश। तो भोग में अर्थात संसारिक भोग इत्यादि के लिए जो आवश्यक है जीवन के लिए, उसमें उस पैसे को लगाए, उससे दान करें। अगर आप इसके लायक बने, भगवान ने इसके लायक बनाया, तो समाज में एक बड़ा दायित्व तो आपके पास है कि आप समाज के दूसरे वर्ग को भी अपने साथ उठाइए। जिस क्षेत्र में आप है उसी क्षेत्र के लोगों को उठाइए। उसी काम में आप अध्ययन में हैं तो अध्ययन में बच्चों को अच्छा आगे प्रेरित करिए। आप व्यापार में हैं तो अपने जैसे व्यापारी और तैयार करिए देश के लिए। आप अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं तो नए ब्यूरोक्रेट्स कैसे तैयार होंगे। इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य है, आप भगवान ने हमें जिस लायक बनाया, हमें अपने जैसे 100 तैयार और करे तो आप समझो कि आपकी विद्या का देश को लाभ हुआ और उससे जीवन अच्छा हुआ। ये भौतिकवाद जीवन से कभी जीवन प्रसन्न नहीं होता, लेकिन अपने जीवन को सफल कितना बनाया, यश कितना मिला आपको जीवन में, जो जीवन के बाद भी आपके मार्ग को सारे अनुसरण करते हुए आप आगे चलेंगे। इसी के लिए कहती है गीता, कहती है, अन्य धर्मशास्त्र कहते हैं, महाजनों ये न गता सपंता। बड़े लोग जो करते हैं, छोटे लोग भी उस मार्ग को अपनाते हैं। हमें उदाहरण सेट करने चाहिए। मैं कहता हूं आज देश में धीरू भाई अंबानी के पास इतनी संपत्ति है, अपने जैसे अनेक व्यापारियों को आगे ले आए। शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े व्यक्ति है वो नए बच्चों को कैसे शिक्षित करे, ये सब काम करना चाहिए। उससे जीवन अच्छा हुआ करता है। तो हमें ये सब समाज के लिए भी कुछ दायित्व हुआ करता है। धनी होकर के, पढ़े लिखे होने के बाद समाज को सही दिशा में दिशा निर्देश करना, ये भी हम सबके ऊपर दायित्व हुआ करता है।